स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि योग सूत्र के रचयिता हैं महर्षि पतंजलि और इसमें 195 सूत्र हैं, 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय वे कौन कौन से हैं? पहला है समाधिपाद, दूसरा है साधनपाद, तीसरा है विभूतिपाद और चौथा है कैवल्यपाद। और समाधिपाद में जो सूत्र संख्या है 51 और साधनपाद में 55, विभूतिपाद में 55 और कैवल्य में 34। इस कैवल्य में पूरा चित्त पर वर्णन है। तो समाधिपाद में 51, साधनपाद में 55, विभूतिपाद में 55 और कैवल्य में 34। तो ये सूत्र संख्या है। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी विभूतिपाद में जो विभूतियाँ बताई गई हैं, अर्थात किस किस पर ध्यान करेंगे अथवा किस किस में संयम करेंगे तो कौन सा फल प्राप्त होगा, उसके विषय में बताऊंगी। यानी आप इसको समझ सकते हैं संयम का फल। इस वीडियो को समझ सकते हो, ध्यान से समझना, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होने वाला है। चलिए सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं। परिणाम त्रय। परिणाम त्रय और त्रय मतलब 3। कौन? धर्म, लक्षण, अवस्था। इन तीनों में संयम से साधक को क्या प्राप्त होता है? तो अतीत और अनागत का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अतीत यानी भूत और अनागत यानी भविष्य जो अभी आया नहीं। तो परिणाम त्रय में यानी धर्म, तो परिणाम त्रय क्या है? फिर धर्म, लक्षण, अवस्था, ये 3 हैं। इनको भी आप ध्यान से याद कर लेना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो धर्म, लक्षण, अवस्था में संयम से अतीत और अनागत का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, यानी भूत और भविष्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है साधक को। धर्म परिणाम को आप इस तरह समझ सकते, जैसे कुम्हार मिट्टी को गूंथ कर उससे भिन्न भिन्न तरह आदि बनाता है, उसके परिणाम निर्माण होता है, वो सब धर्म परिणाम है। लक्षण परिणाम जैसे कि जिस प्रकार से घटे आदि पात्रों का आकार पूर्ण रूप से मिट्टी में छिपा हुआ है, ये सब एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं। और अवस्था परिणाम जो घट आदि जीर्ण शीर्ण होने एवं किसी भी समय टूट फूट सकते हैं, ये अवस्था परिणाम। इन सब के विषय में ज़्यादा जो है विस्तृत समझना चाहते हैं तो जो है पिछले वीडियो देख लेना, पूरा विस्तृत वर्णन करके हमने योग सूत्र पर डाल रखा है। तो परिणाम त्रय, धर्म, लक्षण, अवस्था में संयम करने से अतीत अनागत का ज्ञान हो जाता है। दूसरे पॉइंट को समझते हैं। शब्द अर्थ ज्ञान में संयम करने से सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। जो सभी प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं उन सभी के वाणियों का, यानी जो वो आवाज़ करते हैं, वो जो ध्वनि करते हैं, उन सभी का ज्ञान हो जाता है। तो किस में संयम करने से? शब्द अर्थ ज्ञान में संयम करने से। तीसरा पॉइंट, संस्कारों का साक्षात्कार कर लेने पर, जो संस्कार होते हैं उनका साक्षात्कार कर लेने यानी उसके विषय में समझ जाने पर फिर पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। यानी संस्कारों के साक्षात्कार कर लेने पर, अर्थात इसमें संयम कर लेने पर पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। और संयम को मैं इसी वक्त बता दूं, देखो धारणा बता रखा है, लेकिन अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपके लिए बता दूं, तभी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों का एक हो जाना ही संयम है। अब जहाँ कहीं भी संयम मैं कहूँगी तो समझ जाना उसमें धारणा भी है, ध्यान भी है, समाधि भी है, तभी वह संयम पूर्ण हुआ है। तभी तो उसको जो है जब परिणाम त्रय में संयम करने से अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाएगा। कैसे? जब वो धारणा, ध्यान, समाधि के माध्यम से उसको समझेगा। ठीक, अब ये आपने समझ लिया और अच्छे से आगे समझेंगे भी। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। संस्कारों का साक्षात कर लेने पर पूर्व जन्म का ज्ञान। फिर अगला पॉइंट, संयम पूर्वक दूसरे के चित्त में साक्षात्कार कर लेने के बाद, यानी दूसरे के चित्त में संयम कर लेने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। लेकिन यह योग सूत्र में बताया गया है कि यह
ज़रूरी नहीं है इसको करना, क्योंकि वो जान तो जाता है लेकिन व्यक्त नहीं करता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर व्यक्त कर सकता है। लेकिन यह ध्यान रहे कि उसके जो दूसरे चित्त में जब ध्यान किया जाएगा तो उसके जो कर्म संस्कार होंगे उससे योगी व्यथित हो सकता है। तो इसलिए इसमें बहुत यानी संभल कर कार्य करना है। सामान्य भाषा में इसको मैं और थोड़ा समझा। देखो, योगी साधक को जब जन्म जन्मांतरों के विवेक ज्ञान होने के उपरांत जब ये संस्कारों का साक्षात ज्ञान हो जाता है ना, जो कर्मादि जो संस्कार होते बनते हैं उसमें जो साक्षात्कार हो जाता है, उसके बाद इसका जो है यह सूत्र नंबर है ना, तो जब योगी साधक को जन्म जन्मांतरों के विवेक ज्ञान होने के बाद में यह शक्ति प्राप्त होती है कि दूसरे प्राणियों के अंग अवयवों को देखकर सम्यक पूर्वक उसकी चित्त वृत्तियों को जानने का प्रयास करता है, तो उसे उस मनुष्य की चित्त वृत्ति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यानी उसके मन की सभी बातों को वो जान जाता है। चित्त वृत्तियों का संयम मात्र से वृत्तियों का ज्ञान हो जाता है, यह बताया गया। लेकिन आप इस पॉइंट को याद रखना कि ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया, संयम पूर्वक दूसरे के चित्त में साक्षात कर लेने के बाद दूसरे के चित्त का भी ज्ञान हो जाता है। शरीर के रूप में संयम करने से योगी अंतर्ध्यान हो सकता है। शरीर के रूप में संयम करने से योगी अंतर्ध्यान हो जाता है। और इसमें यह होता है विद्यार्थियों के शरीर में संयम के प्रयोग से वह संयमी जो कर रहा है योगी अपने शरीर से ऐसा प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है कि देखने वाले भी उसे देख नहीं सकते हैं। वह इस प्रक्रिया को उलट भी सकता है, तो इतना जो है इतनी क्षमता उसके अंतर्गत आ जाती है। इसी प्रकार ध्वनि आदि में संयम करने से भी उसको, यानी जो ये 5 तत्व हैं, ध्वनि, स्पर्श, आकार, स्वाद और गंध, जो इनकी संरचना है वह भी अपने वश में वह कर सकता है इसमें संयम करने से। तो आप याद करेंगे, शरीर के रूप में यानी शरीर के रूप में संयम करने से योगी अंतर्ध्यान हो सकता है। ये अगर पॉइंटों में पूछा जाएगा और भी विस्तृत पूछा जा सकता है ना, क्योंकि अब क्वेश्चन टफ यानी कि विस्तृत पूछने के मतलब विस्तृत अर्थात कहीं से भी क्वेश्चन बना के रख दिया जा सकता है। तो इस तरह इसलिए मैं आपको समझाती चलती हूँ कि ताकि आपको आसानी से याद होता जाए, आप समझें उसके बाद याद करें। नहीं तो ऐसे तो मैं पॉइंटों को बता सकती हूँ। सोप कर्मम, ध्यान देना, सोप कर्मम अर्थात उपकर्म सहित, निरुपकर्मम अर्थात उपकर्म रहित में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। मित्रता में संयम करने से बल की प्राप्ति होती है। वह शारीरिक, नैतिक, मानसिक तीनों प्रकार से होती है। और इस प्रकार से जो है बलों में जब बल की प्राप्ति होती है तो फिर उसके बाद बलों में संयम करने से, अगला पॉइंट है बलों में संयम करने से हाथी आदि बल जैसा प्राप्त होगा। फिर चाहे आप चील में जो है संयम करें या और भी जो है अदर चीज़ों में संयम करें यानी साधक करें, तो उसी जैसा ही वह बल प्राप्त कर सकता है। बलों में हाथी आदि बल जैसा प्राप्त होगा। और ज्योतिषमती प्रवृत्ति में संयम करने से सूक्ष्म व्यवधान युक्त दूर देश अवस्थित वस्तुओं पदार्थों का भी ज्ञान उसे हो सकता है। किस में संयम करने से? ज्योतिषमती प्रवृत्ति में संयम करने से। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य में संयम करने से सभी भुवनों यानी लोकों का ज्ञान हो जाता है। सभी भुवनों आप समझ रहे होंगे, जैसे ब्रह्मांड में 14 यानी 14 लोग जो है जगत बताए गए हैं, ठीक, तो उसी में 14 जगत यानी लोक बताए गए हैं। वे कौन से हैं? भूलोक, स्वलोक, महालोक, ज्ञानलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ये ऊपर के हैं। यानी भुआ, महा, ज्ञान, तप और सत्य, ये ऊपर के लोक हो गए। और नीचे के जैसे कि अटल, विटल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, ये 14 लोक हो गए। तो सूर्य में संयम करने से सभी भुवनों यानी लोकों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो 14 लोक बताया गया है।
चंद्रमा में संयम करने से सभी तारों के व्यूह यानी स्थित विशेष का ज्ञान हो जाता है। चंद्रमा में संयम करने से। अगले पॉइंट को समझते हैं। ध्रुव तारा में संयम करने से जो कि स्थिर है, ध्रुव तारा स्थिर है ना, और यानी निश्चल है, निश्चल। और ध्रुव आप जानते होंगे ध्रुव तारा के विषय में। तो ध्रुव नक्षत्र में संयम करने से नक्षत्रों की गति का ज्ञान होता है। चंद्रमा में संयम करने से तारों के व्यूह यानी रचनाओं को स्थित विशेष का ज्ञान होता है। और ध्रुव तारा में जो है संयम करने से इन नक्षत्रों का ज्ञान हो जाता है। अगले पॉइंट को, कंठकूप में संयम करने से भूख एवं प्यास पर विजय प्राप्त होती है। क्रूम नाड़ी संयम करने पर स्थिरता प्राप्त होती है। अगला पॉइंट, मूर्धा स्थित ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुष के दर्शन होने लगते हैं। और क्रूम नाड़ी आप इसको कछुआ समझ सकते हैं। जैसे कछुआ स्थिर रहता है उसी को जो है उसी तरह क्रूम नाड़ी की यहाँ कछुआ की विशेषता आप समझ सकते हैं। और प्रातिभ नामक ज्ञान उत्पन्न होने से, प्रातिभाद के विषय में आगे मैंने बता रखा है और विस्तृत भी बता रखा है, लेकिन आगे अभी पॉइंटों में और बताऊंगी। प्रातिभ नामक ज्ञान उत्पन्न होने से सभी सिद्धियों का ज्ञान हो जाता है जो भूत भविष्य वर्तमान काल की कही गई हैं सिद्धियां, जो योगी द्वारा बताई गई हैं। और हृदय में संयम करने से स्व यानी खुद एवं पर यानी दूसरे पुरुष के चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, भली भांत हो जाता है। हृदय में संयम करने से, हृदय जो वह कहाँ पर संयम, कहाँ पर ध्यान लगाया जाता है, जो हृदय आप टच करें जहाँ गड्ढा टाइप रहता है वहाँ पर। अगला पॉइंट, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान में संयम करने से प्रकृति और पुरुष का, प्रकृति जो प्रकृति के तत्व हैं और पुरुष को जो यानी आत्मा को जो जान लेता है अलग अलग पृथक पृथक, जबकि हैं ये सब एक दूसरे के लिए ही, लेकिन अलग अलग जान लेता है। तो यानी आत्मा यानी पुरुष पर संयम रखकर योगी प्रकृति के सिद्धांतों तथा आत्मा के रत्न विशिष्ट को जान पाता है। फिर समक्ष सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं जब वह प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब प्रकृति पुरुष का ज्ञान हो जाता है और कैसे आत्मा पर संयम रखकर योगी प्रकृति के सिद्धांतों तथा आत्मा के रत्न विशिष्ट को जान जाता है, रत्न विशिष्ट को जान पाता है। फिर उसके समक्ष 6 प्रकार की सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। वे 6 सिद्धियां कौन सी हैं? देखो, प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता। ये ध्यान देना, प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता। और इन सिद्धियों में नहीं फंसना है। योग सूत्र में बताया कि इन सिद्धियों में नहीं फंसना है। ये विघ्न भी आपके लिए साबित हो सकती हैं, क्योंकि ये फल प्राप्त हो रहे हैं ना, तो फल को उसी जगह नहीं पकड़ के बैठना, साधक को आगे बढ़ना और इनको त्याग करते हुए आगे बढ़ना है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले ये तो हो गई 6 सिद्धियाँ प्रकट होती हैं, इनके हम एक पॉइंट में बता दूं। जैसे कि भूत वर्तमान एवं भविष्य आदि सूक्ष्म जो वस्तुएं जो है ढकी रहती हैं उनके विषय में प्राप्त हो जाती हैं साधक को। और श्रावण यानी शब्द श्रवण, वेदना यानी जो है स्पर्श का अनुभव की शक्ति आ जाती है। और आदर्श, इस सिद्धि के द्वारा दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। आस्वाद, इसमें दिव्य रस का अनुभव होता है, उसकी शक्ति प्राप्त होती है। और वार्ता, इस सिद्धि के द्वारा गंध का अनुभव करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये 6 सिद्धियाँ हो गई, प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता। अब बंधन, अगले पॉइंट को समझते हैं। बंधन के कारण ही शिथिलता से, यानी ध्यान दें, बंधन के कारण की शिथिलता से चित्त की गति का भली भांति ज्ञान होने से, ध्यान देना, बंधन के कारण की शिथिलता, ठीक, चित्त की गति का भली भांति ज्ञान होने से चित्त का फिर
जब भली भांत चित्त की गति का ध्यान देना, गति का भली भांत ज्ञान होने से चित्त का दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाना, ये बताया गया है। और जहाँ चित्त जाता है वहाँ मन, बुद्धि, अहंकार सब स्वतः ही चली जाती हैं। अगले पॉइंट को, उदान वायु को वश में होने पर, उदान वायु को वश में करने पर, यानी जब उदान वायु वश में हो जाती है या इस पर संयम करने पर जल, कीचड़, कंटक यानी कांटा आदि शरीर का संयोग नहीं होता है, यानी वह जल पर चल सकता है, कीचड़ में फंस नहीं सकता है, कांटा आदि उसको चुभ नहीं सकता, इतना वह हल्का हो जाता है साधक यानी योगी, और उसको ऊर्ध्व गति की प्राप्ति होती है। अब चलिए आगे समझते हैं। समान वायु पर विजय प्राप्त करने पर, यानी समान वायु पर संयम करने पर आभा को प्राप्त कर, साधक आभा को प्राप्त कर, यानी योगी का शरीर दीप्तमान हो जाता है। आभा को प्राप्त कर लेता है यानी उसका शरीर, योगी का शरीर दीप्तमान हो जाता है। आभा मतलब चमकदार। स्रोत और आकाश में संयम करने, यानी स्रोत और आकाश के मध्य यानी बीच में संयम करने से दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती है, यानी सुनने की शक्ति। और अगले पॉइंट, शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से, जिससे उसका शरीर कपास के रेशे जैसा हल्का और हवा में उठकर अंतरिक्ष में चलता है, यानी आकाश में चलने की उसको शक्ति प्राप्त हो जाती है। यानी जो तन्मात्राएं हैं, तन्मात्राएं तो स्पर्श और वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है। स्पर्श और वायु पर, वायु ही स्पर्श है, तन्मात्रा स्पर्श है, और वायु की तन्मात्रा स्पर्श। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थत्व, इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से योगी 5 भूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात संपूर्ण स्वरूप या गुणों तथा उनकी सूक्ष्म प्रकृति के साथ प्रकृति के सर्वव्यापी गुणों पर ध्यान स्थिर कर योगी तत्वों की व्यवस्था पर सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जब सिद्धियां प्राप्त होती हैं, यानी जब 5 भूतों पर, यानी योगी के 5 भूतों पर जब विजय प्राप्त हो जाता है, फिर उसके बाद उसके समक्ष क्या प्रकट होता है? 8 प्रकार की सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। वह कौन सी हैं? अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशित्व, ईश्वत्व, गरिमा। अणिमा है विद्यार्थियों एक अणु जितना सूक्ष्म, और ये जो है लघिमा है बिना भार का होना, लघिमा बिना भार का होना, महिमा असीमित आकार में बड़ा होना, प्राप्ति कुछ भी और सब कुछ प्राप्त करने की शक्ति आ जाती है, और प्राकाम्य इच्छा शक्ति या बल इच्छा भर से कुछ भी या सब कुछ प्राप्त कर लेना प्राकाम्य है। वशित्व किसी भी व्यक्ति या वस्तु को वश में कर लेना, ये वशित्व है। ईश्वत्व सब कुछ के ऊपर श्रेष्ठता की प्राप्त कर लेना, और गरिमा यानी भारी होना। ये सिद्धियाँ 8 सिद्धियाँ हैं। और चलिए 26 नंबर के पॉइंट को समझते हैं। शरीर की संपदाएं, ये शरीर की संपदाएं हैं, और इसको आप शरीर का धन भी कह सकते हैं, इसको अणिमात सिद्धियों को। और ये शरीर की संपदा है। देखना रूप, लावण्य, बल, वज्र यानी सुंदर शरीर की प्राप्ति। तो कितने पॉइंट हैं इसमें? रूप, लावण्य, बल, वज्र। अगले पॉइंट को समझते हैं 27 नंबर के। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थत्व में संयम करने से
मन सहित इंद्रियों पर विजय प्राप्त होता है। यानी 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और मन भी जो है इंद्रियों में ही तो आता है, तो 11। तो ये ध्यान, इन पॉइंटों को ध्यान देना। ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थत्व में संयम करने से ग्रहण यानी समझने की शक्ति आ जाती है, स्वरूप यानी चेहरा, और अस्मिता यानी अहम यानी स्वाभिमान, अन्वय यानी संगम, अर्थत्व मतलब उद्देश्यपूर्ण, संयमाद यानी बाधा, यानी इंद्रिय, जो इंद्रिय हैं बुद्ध, इन सब पर विजय प्राप्त करने पर यानी जैसे कि ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थत्व में संयम करने से इंद्रियों पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे। ये पॉइंट हुआ। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यानी देखो, और इसको सामान्य लैंग्वेज में समझा। देखो, एक सिद्ध योगी मस्तिष्क में मन और चेतना की बुद्धि का समन्वय ज्ञान कराने वाली इंद्रियों, अस्मिता और गुण से करवाकर इन सभी को अपने वश में कर लेता है। ठीक, इंद्रियों को। बस अगले पॉइंट को समझते हैं। इंद्रियों पर जब विजय प्राप्त हो जाता है, अगला सूत्र है, इंद्रियों पर जब विजय प्राप्त होता है, यानी इंद्रियों पर विजय का फल क्या होता है। तो देखो, मनोजित्वा, मनोजवित्वा विकरण भाव प्रधान जय। प्रधान जय मतलब प्रकृति पर अधिकार, यानी प्रकृति के तत्वों को जो है उसके बस में, प्रकृति के जो तत्व हैं उसके बस में ना रहना, उन तत्वों को अपने वश में कर लेना, ये है प्रधान जय। तीनों सिद्धियों प्राप्त हो जाती हैं। जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाता है, तब उसका फल क्या होता है। मनोजवित्वा, विकरण भाव, प्रधान जय, इन 3 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ध्यान देना। अब अगले पॉइंट को समझते हैं। सभी सिद्धियों में वैराग्य होने से दोष के बीज नाश होने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। यह ध्यान देना, इसमें यह जैसे कि यह लेसन विभूतिपाद पर है, तो इन सभी सिद्धियों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है, तो मन में वैराग्य भाव रहना चाहिए। अगर पकड़ के रहेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो दोष के बीज, यानी इन सबके दोष के बीज नाश होने पर भी कैवल्य की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा योग सूत्र में बताया गया। अगले पॉइंट समझते हैं। विघ्नों, अवरोधों में सतर्क रहने के लिए बताया है पंतजलि ऋषि ने कि देवता के निमंत्रण पर भी उनका साथ ना करना। बस यह समझना कि जब उन्होंने निमंत्रण दिया तो मुस्कान भाव से, आदि से, मतलब अपने आप को यह समझना कि इन सभी में हमें नहीं लीन होना है। इनका यानी पद, जो देवता का पद देने आते हैं, स्वर्ग आदि जो है प्रदान करने आते हैं, उनमें नहीं भटकना है। यानी सामान्य लैंग्वेज में कि ये समझना है कि सभी स्थितियों को प्राप्त कर लेने के बाद सिद्ध योगी को इन उपलब्धियों से अनासक्त रहने और इस बात को सतर्क रहने की आवश्यकता होती है कि संसारिक जीव उसे गलत रास्ते पर ना ले जाएं, जिसका कि वे भरसक प्रयास करते हैं। उन्हें अपनी खुद रक्षा करनी पड़ती है। ध्यान रखना होता है कि वे अवांछित शक्तियों के जाल में ना फंस जाएं और योग में अपने अंतिम लक्ष्य से ना भटक पाएं। जैसा आपने कई ऋषि मुनियों को फंसते हुए देखा होगा। यानी अलौकिक शक्तियों का शिकार नहीं बनना है, बल्कि यह विचार करना है यह विचार कर सच्चा प्रयास करते हुए आगे बढ़ना है कि इन शक्तियों से परे भी एक परम शक्ति है। ये ध्यान रखना है। अब ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आगे समझते हैं अगला पॉइंट। क्षण और उनके क्रम में संयम करने से विवेक जनित ज्ञान का उत्पन्न होता है। क्षण और उनके क्रम में संयम करने से, क्षण मतलब पल भर भी विचलित नहीं होना है। क्षण और उनके क्रम में संयम करने से विवेक जन बुद्धि यानी विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न होता है। अब अगले पॉइंट से, विवेक जनित ज्ञान क्या है। जैसे ये हुआ विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न होता है, तो विवेक जनित ज्ञान क्या है इसको समझ लें। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषम अकर्मम। तारकम मीन्स होता है जो ज्ञान बिना किसी के उपदेश
से अर्थात स्वतः ही योगी के हृदय में प्रकट हो जाता है। और ये जो है सर्व विषयम यानी सभी विषयों को जानने वाला ज्ञान, जो विषय पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर लेता है। सर्वथा विषयम वह ज्ञान जिसके माध्यम से योगी सब प्रकार से सभी कुछ अर्थात तत्वों, अवस्था, भेद, 3 परिणामों सहित समस्त विषयों पदार्थों को जान लेता है। और आक्रम बिना क्रम के जानने वाला ज्ञान, यानी यह ज्ञान की अंतिम अवस्था कहलाती है। आक्रम बिना ज्ञान के यानी बिना क्रम के जानने वाला ज्ञान, ये आपने समझ लिया। यानी विवेक जनित ज्ञान क्या है। अब अगले पॉइंट पे बुद्ध एवं पुरुष में इन दोनों की जब साम्य यानी साम्य मतलब समान भाव से शुद्ध होने पर कैवल्य अवस्था प्राप्ति होती है। किसकी किसकी? बुद्ध एवं पुरुष, इन दोनों की जब साम्य यानी साम्य अवस्था होती है तो शुद्धि, साम्य अवस्था यानी समान भाव से शुद्ध होने पर कैवल्य अवस्था की प्राप्ति होती है। यानी इसको और सरल लैंग्वेज में समझ लें कि जब सहज ज्ञान को परिशुद्ध किया जाता है तब वह यानी यह अपने आप को परिवर्तन कर ईश्वर के दीप्तमान ज्ञान के समान हो जाता है। यह श्रेष्ठ ज्ञान योगी को प्राप्त होता है यानी साधक को। इस ज्ञान की प्राप्ति से उन्हें ऐसी विशुद्ध दशा प्राप्त होती है जो केवल से कैवल्य का अनुभव कराती है। इस दशा में आकर योगी जो देखता है यानी प्रेक्षक के साथ ही साक्षी बन जाता है। यही अवस्था कैवल्य की अवस्था कही गई। तो आपने इसमें कई मुख्य पॉइंटों को समझ लिया है। जहाँ कहीं ना समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। अणिमाद सिद्धियों को भी इसमें जान लिया और विभिन्न अवस्थाओं में संयम करने पर क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। अगर नए हैं चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। खुद देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।